यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, प्लेन फ्लोर लिया है और इसे आपने अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ हो वो भी जो है वो निकल जाए। और दूसरा ये कि जब हम इसकी नीडिंग करें, इसकी डो बनाएं तो इसमें कोई गुठली ना बने। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। रॉसमोर का मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। वन टीस्पून मैंने शुगर इसमें ऐड की है और ये पाउडर शुगर है, घर पर मैंने इसे पीसा हुआ है, ये इसके अंदर मैंने शामिल किया है। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून साल्ट। और इसके लिए हमें चाहिए खट्टा दही। तो घर पर आपके दही उसको 1 दिन पड़ा रहने दें तो वो खट्टा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर देखिए दही किस तरह का लिया है, ये मैंने रायता बनाया था और ये थोड़ा सा खट्टा हो गया है, तो इससे मैं इसकी नीडिंग कर रही हूँ। तो इससे ये होगा कि खट्टे दही से ये राइस बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ये राइस हो जाएगा। और इसको जब आप इसकी नीडिंग करेंगे तो आपको इसकी खुशबू बिल्कुल बाज़ार जैसे नान की इसकी खुशबू अभी से आने लग जाएगी। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और ये शामिल कर दिया है। और इसकी हम नीडिंग शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम दही इसके अंदर शामिल करेंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है और इसे मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दूंगी। और ये साथ जैसे ही हम इसके अंदर दही डालते हैं तो ये राइस होना शुरू हो जाता है। तो बस इसे मैं अब कवर करती हूँ और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और इसे हम बेलना शुरू करते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाना है। और ये आलू मैशर है मेरे पास, ये देखिए इस तरह का हमने ये लेना है और इसके साथ इस तरह हमने इसको प्रेस करना है। थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे इसके साथ। और ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं। मैदा आपने इसको लगाते जाना है और उंगली की मदद से हम इधर से किनारे इसके तरह नान की शेप देंगे। इस तरह हमने इसे नान की शेप देनी है। और ये देखिए इस तरह हम नान की शेप देंगे और इसे अब थोड़ा सा हम गीला करेंगे। ब्रश के साथ मैंने पानी लगाया था। पानी मैंने इसलिए लगाया था कि मैंने इनके ऊपर तिल लगाने थे। तो मैं तिल लगा चुकी हूँ, अब इसे मैं तवे के ऊपर डालूंगी। और इसे मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। तवे के ऊपर डालते हुए थोड़ी सी शेप जो है वो
ख़राब हो गई है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें किनारे इसकी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे। आप बेशक खुद भी किनारे बेशक नहीं बनाएं तो ये खुद ब खुद जो है इसके किनारे बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल स्लो हीट पर आपने इसे जो है वो पकाना है। स्लो हीट पर हमारा ये नान बन रहा है और देखें किस तरह कितना अच्छे से इसके ऊपर बबल आ गए। अब हम इसकी साइड बदल लेंगे और देखें कितना अच्छा कलर आया है, और दूसरी साइड से भी ऐसा ही कलर इसका आएगा। देखते हैं कि कैसे दूसरी तरफ से हो चुका है। ये देखें इधर से भी माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही मज़े का। देखें ये हमारा नान रेडी हुआ है और इसे अब हम उतार लेंगे और इसके ऊपर अब हम घी लगाएंगे और दूसरा नान तवे के ऊपर डाल देंगे। इसका भी कलर बहुत प्यारा आ चुका है और इसे हम अब पलट लेंगे। इसे हम इस तरह ज़रा सेकेंगे, तवा हटा लेंगे और ये देखिए मैंने कितनी हीट इसके नीचे रखी हुई थी और अब हम इसे इस तरह से सेकेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसे करना है। इसका ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है और इसे अब हम तवे के ऊपर ही इसको घी लगा लेंगे। और ये तला हुआ नान मुझे बहुत पसंद है और इसे मैं कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। 2 तरीकों से मैंने आपको नान बनाना सिखाया है और इससे जो है नान की जो शेप बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल बाज़ार जैसा नान जो है वो रेडी होता है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें। आपके लिए देखें मैं कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। इतनी गर्मी है और इस गर्मी के इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखा रही हूँ और बिल्कुल जो है वो सही रेसिपी आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए आप YouTube पर देख रहे होंगे ताफ्तान की जो है रेसिपी, वो भी आप लोगों को वही सिखाई जाती है और नान की रेसिपी भी वही आपको बताई जाती है। नान के अंदर बिल्कुल भी जो है वो सूखा दूध का इस्तेमाल नहीं होता। ये प्लेन फ्लोर के साथ ही नान जो है वो बनता है और बिल्कुल ये बाज़ार जैसा मेरा नान रेडी हुआ है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया, खुद ब खुद इसका कलर देखें, जिस तरह येलो येलो सा कलर होता है तो इस तरह का इसका कलर आया है। दोनों आप देख सकते हैं, देखें ये निशान बिल्कुल जिस तरह बाज़ार के नान के होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर है और माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।